हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउट नेट पर। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर दीपक एंड आज के लिए आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास देने वाला हूं। बेटा, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th की मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर समाकलन का दूसरे नंबर का लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें बच्चों मैं आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा फलनों का समाकलन करना सिखाऊंगा। बेटा, जैसा कि मैंने आप सबको पिछली क्लास में समाकलन के बारे में बताया था कि समाकलन क्या होता है, वहां पर मैंने आपको समझाया कि समाकलन अवकलन का एक व्युत्क्रम प्रक्रम होता है, अर्थात समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। फिर उसके बाद मैंने वहां पर आपको बताया कि समाकलन कैसे हम लोग करते हैं। मैंने बेटा वहां पर आपको कुछ मानक सूत्र लिखवाए और फिर हमने निरीक्षण विधि द्वारा कुछ फलनों का समाकलन करना भी सीखा और मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको समाकलन के बारे में बताया कि समाकलन क्या होता है। यहां पर बेटा मैंने आपको समझाया कि समाकलन अवकलन का एक व्युत्क्रम प्रक्रम होता है। देन इसके बाद हमने अनिश्चित समाकलनों के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म डिस्कस किए। यहां पर बेटा मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिखवाए और हमने प्रत्यक्ष या निरीक्षण विधि द्वारा उन फॉर्मूलों की सहायता से कुछ फलनों का समाकलन करना भी सीखा। अब हम बात करेंगे समाकलन की कुछ और विधियों के बारे में, जिसमें बच्चों आज मैं आपको प्रतिस्थापन द्वारा फलनों का समाकलन करना सिखाऊंगा। फिर इसके बाद आगे आने वाली क्लासेज में हम आंशिक भिन्नों द्वारा फलनों का समाकलन करना सीखेंगे। हम खंड से समाकलन के बारे में बात करेंगे। इतना कुछ बच्चों आपको अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे निश्चित समाकलन को, जिसमें सबसे पहले हम कलन की आधारभूत प्रमेय को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम निश्चित समाकलनों के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म डिस्कस करेंगे। सो ये बच्चों टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। और बेटा ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अकेले चैप्टर से बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स में 10 से अधिक अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग हर टाइप के बेटा क्वेश्चन आएंगे। 1 अंक के भी काफी क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक के भी आएंगे, 5 अंक के भी आएंगे और यदि आप यूपी बोर्ड से हो तो 8 अंक का भी क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। बच्चों, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ पाई की वैल्यू 7 डेसिमल प्लेस तक क्या होगी, तो आप में से अधिकांशतः बच्चों का आंसर होगा 3.142857 बट बेटा एक्चुअलिटी में पाई की वैल्यू 60 डेसिमल प्लेस तक ये नहीं होती। पाई की वैल्यू होती है 60 डेसिमल प्लेस तक 3.141559592 सॉरी 5 दो बार लिख दिया मैंने। 3.1415926 ये होती है बेटा 7 डेसिमल प्लेस तक पाई की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब बेटा आज की क्लास को हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे रेडी है ना? चलो, अब आज बच्चों आपको प्रतिस्थापन द्वारा कुछ फलनों का समाकलन करना सीखना है। अब प्रतिस्थापन द्वारा फलनों का समाकलन हम कैसे करते हैं बच्चों, ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए बेटा आपको कोई फलन दिया जाए जिसका आपको समाकलन ज्ञात करना हो, f of x dx, ठीक है।
और ये जो फलन एफ ऑफ एक्स है इसको बेटा हम जी ऑफ एच ऑफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये आपको दे रखा है समाकलन जी ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स डी एक्स के रूप में। ठीक है, आपको बेटा इसका समाकलन करना है। तो यहां पर बच्चों आप मानोगे, माना एच ऑफ एक्स बराबर है टी के, इसको बेटा आप टी मानोगे। तो यहां से एच डैश एक्स डी एक्स बराबर बन जाएगा डी टी के। आपने बेटा इसका टी के सापेक्ष अवकलन किया। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर एच का हो जाएगा एच डैश एक्स, एक्स का होगा डी एक्स बाई डी टी, टी का टी के सापेक्ष अवकलन एक हो जाएगा। तो यहां से एच डैश एक्स डी एक्स बराबर बन जाएगा डी टी के। तो अब बेटा ये बन जाएगा हमारा समाकलन जी ऑफ टी एच डैश एक्स डी एक्स जाएगा डी टी, ये हमारे पास हो जाएगा। मान लो इसका समाकलन है जी ऑफ टी प्लस में सी। ठीक है बेटा, ओके बच्चों। तो ऐसे बेटा हम प्रतिस्थापन द्वारा फलनों का समाकलन करते हैं। क्लियर एवरीवन? ऐसे करते हैं बेटा हम समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा फलनों का। आप पूरी बुक पढ़ाऊंगा बेटा यहां पर आपको मैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा हमें यहां पर समाकलन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका बेटा हमें मान ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि समाकलन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मान लो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर है। मुझे ये तो मालूम है, बट मुझे इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो इसका समाकलन देखो बच्चों कैसे हम निकालेंगे। यहां पर बेटा आप ए एक्स प्लस बी को टी मानोगे। ठीक है, फिर हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ए एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, बी तो अचर है इसका जीरो, बराबर टी का टी के सापेक्ष अवकलन एक होगा। तो यहां से डी एक्स बराबर एक बटे ए डी टी बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से बेटा ये बनेगा समाकलन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो हो जाएगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की जगह पर टी हो जाएगा, डी एक्स की जगह पर होगा एक बटे ए डी टी। ये बेटा यहां पर बन जाएगा एक बटे ए समाकलन एफ ऑफ टी डी टी बच्चों यहां पर हो जाएगा। ओके बेटा, यहां पर हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसका समाकलन क्या होता है वो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक बटे ए एफ ऑफ टी प्लस में सी। सो ऐसे बेटा हम प्रतिस्थापन द्वारा फलनों का समाकलन करते हैं। ओके, बाकी जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा ना तो उससे आपको और बेहतर से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर एग्जाम्पल ही देखते हैं। उदाहरण है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। यहां पर बेटा हमें साइन mx का x के सापेक्ष समाकलन करना है। अर्थात बच्चों यहां पर हमें समाकलन साइन mx dx, इसका हमें यहां पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका मान हम कैसे निकालेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए बेटा यहां पर हम मानेंगे, माना mx बराबर है t के। ठीक है बच्चों, यहां पर हम मानेंगे mx बराबर में t है। ठीक है, यहां पर हम मानेंगे mx बराबर t है। सबसे पहले बच्चों हम ये करेंगे, इसके बाद हम यहां पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो ये हो जाएगा m dx बाई dt बराबर t के सापेक्ष t का अवकलन एक हो जाएगा।
सो यहां से dx बराबर होगा 1/m dt के। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब इन मानों को बच्चों में यहां पे रख देंगे। सो ये बनेगा समाकलन साइन mx की जगह पर t, dx की जगह पर 1/m dt हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो कि साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस। तो यहां पर ये हो जाएगा -1/m कॉस t प्लस में अचर c हो जाएगा। अब t तो भाई हमने अपनी तरफ से माना है, क्वेश्चन में थोड़े दिया है, तो हमें बेटा दोबारा यहां पर t को प्रतिस्थापित कर देना पड़ेगा। सो हो गया -1/m कॉस mx प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर? सिफा खान बेटा बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हो। बेटा आप कल के दिन मुझसे कॉल कर लेना, कल बच्चों, कल बेटा आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, आज तो नहीं बेटा, कल आप मुझे कॉल कर लेना। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर आपको 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। मतलब यहां पर बच्चों आपको समाकलन 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसका मान कैसे निकालोगे, तो इसके लिए बेटा यहां पर हम मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में t है। अब यहां पर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसे मानना है? तो जनरली बेटा हम उसको मानते हैं t जिसका अवकलन क्वेश्चन में पहले से ही गिवन हो, दिया गया हो क्वेश्चन में। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आप अवकलन करोगे तो ये होगा 2x, वो ऑलरेडी यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो हम उसको t मानेंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा सर? तो जितने ज्यादा बेटा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना ही ज्यादा आपको बेहतरी से पता चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब यहां पर हमने माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर है t के। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, सो देखो अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, x का dx बाई dt, 1 का 0, t का 1 हो जाएगा। सो यहां से 2x dx बराबर हो जाएगा dt के। ठीक है, अब देखो 2x dx ये रहा, इसकी जगह पर dt आ जाएगा और ये हो जाएगा sin t। सो यहां से बेटा ये क्वेश्चन बन जाएगा समाकलन sin t dt, और इसका समाकलन होता है माइनस कॉस t प्लस में c। तो हो गया माइनस कॉस t की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c हो जाएगा। ये बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ऐसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है, ओके शिवम बेटा, सब बच्चों को समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन भी? क्लियर? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है
टेन वर्गमूल एक्स की घात 4 सेक स्क्वायर वर्गमूल एक्स बटे वर्गमूल एक्स का। ठीक है, अर्थात यहां पर बच्चों में समाकलन टेन वर्गमूल एक्स की घात 4 सेक स्क्वायर वर्गमूल एक्स बटे वर्गमूल एक्स डीएक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। कुछ बच्चे तो यहां पर पहले वर्गमूल एक्स को टी मानते हैं, ठीक है, देन उसके बाद वो इस क्वेश्चन में एक और प्रतिस्थापन करते हैं, जैसे मैं आपको करके बताता हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर वर्गमूल एक्स को पहले टी मानते हैं, ठीक है, देन उसके बाद इसका टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, पहले घात का करते हैं तो 1/2 वर्गमूल एक्स, फिर एक्स का dx बाई dt हो जाता है, टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो यहां से 1/वर्गमूल एक्स dx बराबर हो जाता है 2 dt के। सो ये क्वेश्चन बन जाता है समाकलन tan टी की घात 4 सेक स्क्वायर टी dx बटे वर्गमूल एक्स की जगह हो जाता है 2 dt। अब इसके बाद वो यहां पर tan टी को u मानते हैं, फिर सेक स्क्वायर टी dt बाई डी यू बराबर एक लिखते हैं u के सापेक्ष अवकलन करने पर, देन उसके बाद उनका बनता है सेक स्क्वायर टी dt बराबर में du, और ये हो जाता है फिर 2 गुणा समाकलन u की घात 4 सेक स्क्वायर टी dt की जगह पर du हो जाएगा। तो वो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उनका आंसर आता है 2/5 u की घात 5 प्लस c, फिर u का मान रखते हैं वो 2/5 tan t की घात 5 प्लस c, फिर वो t का मान रखते हैं, तो फाइनल उनका आंसर आता है 2/5 tan वर्गमूल x की घात 5 प्लस में c। ठीक है, अब बेटा मैं इस प्रोसीजर को छोटा कर सकता हूं। कैसे सर, आप इस प्रोसीजर को कैसे छोटा कर सकते हैं, कैसे आप इसको छोटे वे में सॉल्व कर सकते हैं? तो बेटा मैं आपको बताता हूं तरीका। वो तरीका बताता हूं बेटा, देखो आपको बच्चों यहां पर 2 बार प्रतिस्थापन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ही बार में सफाया कर दूंगा। कैसे सर, कैसे करोगे आप एक ही बार में सफाया? जरा देखो तो सही बेटा, कैसे करूंगा मैं, ध्यान से देखो कि कैसे मैं एक ही बार में एक प्रतिस्थापन लगा के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ये वाला तरीका तो आपने देख लिया ना, तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर बेटा मैं एक साथ मान रहा हूं, माना tan वर्गमूल x बराबर t। बच्चों आपने पहले वर्गमूल x को t माना, फिर tan t को आपने u माना, मैंने दोनों बार के प्रतिस्थापन को एक ही बार मान लिया। अब मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करूंगा। सबसे पहले tan का करेंगे, सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वर्गमूल x, फिर इस वर्गमूल का करेंगे तो 1/2 वर्गमूल x, फिर इस x का करेंगे सो dx बाई dt, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। सो यहां से सेक स्क्वायर वर्गमूल x बटे वर्गमूल x dx बराबर हो जाएगा 2 dt के। इस मान को उठा के यहां पे रख दो, तो ये हो जाएगा समाकलन tan वर्गमूल x की जगह t, तो t की घात 4 सेक स्क्वायर वर्गमूल x बटे वर्गमूल x dx की जगह पर 2 dt बन जाएगा। इसका समाकलन होगा 2/5 t की घात 5 प्लस में c, t का मान रख दो 2/5 tan वर्गमूल x की घात 5 प्लस c। देखो एक ही बार में क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ओके, एक ही बार में बेटा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्लियर बेटा? सो ऐसे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे।
क्लियर है एवरीवन? सबको समझ में आ गया बेटा? जल्दी से बताओ मुझे, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बताइए बेटा जल्दी से। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। चलो बेटा अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहां पर बच्चों में समाकलन करना है, समाकलन साइन ऑफ tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां पर बच्चों में इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, यहां पर हमें इसका मान बच्चों यहां पर निकालना है। ओके बच्चों, ओके। अब बेटा इस प्रश्न को कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो यहां पर बच्चों हम मानेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर है t के। इसका अवकलन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का dx बाई डी टी बराबर 1। तो यहां से dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा dt के। इस मान को उठा के यहां पे रख दो तो क्या समाकलन साइन tan इनवर्स x की जगह पर हो जाएगा t, dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा dt। साइन t का समाकलन माइनस कॉस टी प्लस सी, सो गया माइनस कॉस टी की जगह मान रख दो tan इनवर्स x प्लस सी। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ओके क्लियर? चलिए, तो ये थे बेटा प्रतिस्थापन विधि पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। अब बच्चों आप लोगों को याद हो तो बेटा मैंने आपको साइन का समाकलन बताया माइनस कॉस, कॉस का समाकलन बताया साइन। बट आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि सर ने केवल 2 ही त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन बताया, बाकी त्रिकोणमितीय फलनों का तो समाकलन सर ने बताया ही नहीं। जैसे कि समाकलन tan x dx क्या होता है, सर ने tan x का समाकलन तो बताया ही नहीं। तो बेटा वो मैंने आपके लिए इस टॉपिक के अंतर्गत छोड़ रखा था। ठीक है, इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि tan x का समाकलन क्या होता है। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब लोग मुझे चैट सेक्शन में बताएं कि आपको यहां तक इस चैप्टर के एक एक कंसेप्ट को समझने में क्या कोई दिक्कत हुई। बताओ मुझे, सब कुछ अच्छे समझ में आ गया ना? यहां तक क्लियर है भाई सभी को? क्लियर? साहिल पाल कराएंगे भाई, उसको भी कराएंगे, समय आने दो बेटा। हेलो आदित्य नारायण चौधरी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए अब बेटा मैं आपको इस टॉपिक के अंतर्गत बताऊंगा कि tan x का समाकलन क्या होगा, cot x का समाकलन क्या होगा, sec x का समाकलन क्या होगा और cosec x का समाकलन क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं tan x के समाकलन की, कि tan x का समाकलन क्या होगा। बेटा tan x को मैं sin बटे cos लिख सकता हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन sin x बटे cos x dx के रूप में। अब इसके बाद यहां पर बच्चों में मानूंगा, माना cos x बराबर t है, इसका अवकलन करेंगे सो माइनस साइन एक्स dx बाई डी टी बराबर 1 हो जाएगा। सो साइन x dx बराबर हो जाएगा माइनस dt के। इसको बच्चों आप यहां पर प्रतिस्थापित
कर दीजिए। और जैसे बेटा आप यहां पर ये प्रतिस्थापित करोगे, ये बनेगा समाकलन साइन एक्स डीएक्स की जगह पर माइनस डी टी बटे में कॉस एक्स की जगह हो जाएगा टी। अब समाकलन डी टी बटे टी क्या होगा, लॉग टी। सो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी। टी का मान बच्चे यहां पे रख दो, तो ये हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस में सी। ये हो जाएगा बेटा tan x का समाकलन। ठीक है, अब बाहर माइनस लग रहा है तो लॉग के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। इसको मैं लिख दूंगा लॉग 1 बटे कॉस एक्स प्लस में सी, और 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस में सी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि tan x का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये होता है बेटा tan x का समाकलन। जैसे बच्चों आपने वो मानक सूत्र याद रखे ना, ऐसे ही अब आप लोगों को tan x का समाकलन भी याद रखना है। tan x का समाकलन होता है log sec x प्लस सी या माइनस log cos x प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम बात करते हैं समाकलन cot x dx के बारे में। सो cot x का समाकलन भी बच्चों हम इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये आएगा log sin x प्लस सी के बराबर, या इसको माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट एक्स का समाकलन। अब बच गए दो, सेक एक्स और कोसेक एक्स। अब उनका समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमें अब ज्ञात करना है समाकलन सेक एक्स डीएक्स का मान। इसको बेटा कॉस में बदलोगे तो हो गया समाकलन 1 बटे कॉस एक्स डीएक्स। सर इससे कैसे समाकलन ज्ञात करें इसका, इससे तो नहीं आ रहा। जी हाँ बेटा, इससे हम इसको निकाल भी नहीं पाएंगे। देखो इसका समाकलन हम कैसे निकालेंगे। इसका समाकलन निकालने के लिए बच्चों हम यहां पर अंश व हर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा करते हैं। ये बेटा मैंने यहां पर किया। अब इसके बाद यहां पर हम मानेंगे, माना सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर में टी है। इसके बाद अवकलन करेंगे, सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स, एक्स का डी एक्स बाई डी टी, प्लस टेन एक्स का, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स बाई डी टी, टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। एक तो देखो सेक एक्स कॉमन आ रहा है दोनों पदों में, एक डी एक्स बाई डी टी भी कॉमन आ रहा है। बचा क्या, यहां पर टेन एक्स, यहां पर सेक एक्स, तो हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर में 1 हो जाएगा। सो यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। ठीक है, अब ये बच्चों बन जाएगा समाकलन, इस मान को उठा के यहां पे रख दो, तो ये समाकलन डी टी बटे में टी, ये बराबर होगा लॉग टी प्लस सी के। टी का मान बच्चे यहां पे रख दीजिए, तो लॉग मापांक सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी बन जाएगा। ये बेटा सेक एक्स का समाकलन होगा। ठीक है, सो समाकलन सेक एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग मापांक सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये होता है बेटा सेक एक्स का समाकलन। ठीक है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। क्लियर बच्चों, ये सेक एक्स का समाकलन होता है। ठीक है,
ओके। अच्छा, सेम ऐसे बेटा हम कोसेक एक्स का भी समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। कोसेक एक्स का समाकलन बच्चों हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो कोसेक एक्स का समाकलन क्या होगा, समाकलन कोसेक एक्स डीएक्स। बेटा कोसेक एक्स का समाकलन निकालने के लिए हम यहां पर अंश व हर में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम मानेंगे माना कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर में टी है। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे। सो कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, आप लोग बच्चों मुझे बताइए कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है। आप लोगों से बेटा मैं पूछ रहा हूं, बताओ कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है। क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, एक्स का dx बाई डी टी, माइनस कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का dx बाई डी टी, टी का टी के सापेक्ष अवकलन एक हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पदों से कोसेक एक्स कॉमन आ रहा है, साथ में dx बाई डी टी भी कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर में टी। सो यहां से बच्चों हमारे पास कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डीएक्स बराबर हो जाएगा dt के। इस मान को यहां पे रख दोगे तो ये बनेगा समाकलन dt बटे में t, इसका समाकलन हो जाएगा log t प्लस सी। यहां पर बेटा log t का मान रखोगे तो log मापांक कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा। क्लियर बेटा, ऐसे बच्चों आपको कोसेक एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। सो कोसेक एक्स का समाकलन होता है log मापांक कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये होता है बेटा कोसेक एक्स का समाकलन। थैंक यू वेरी मच साहिल बेटा, थैंक यू वेरी मच। यार शेयर करा करो आप लोग क्लास को बेटा आप सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। देखो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा आपका चल रहा है, तो आप लोग यार इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ओके चलिए। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको टेन, कॉट, सेक और कोसेक इन चारों त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन भी यहां पर लिखा दिए हैं। ओके चलिए, अब इसके बाद यहां पर हम कुछ प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। यहां पर बेटा हमें इस समाकलन को ज्ञात करना है, समाकलन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका बच्चों में मान ज्ञात करना है। अब देखो बेटा इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आप सोच के देखिए। यदि मैं यहां पर साइन एक्स को टी मानूंगा तो कॉस एक्स डीएक्स ही होना चाहिए था केवल, यहां पर तो कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है तो एक कॉस एक्स बच जाएगा। अच्छा मैं कॉस एक्स को टी मानूंगा तो साइन एक्स डीएक्स होना चाहिए था, यहां तो साइन क्यू दे रखा है तो साइन स्क्वायर बच जाएगा। बड़ी विकट समस्या है, क्या करें, या तो हमें कॉस को हटाना पड़ेगा या साइन को हटाना पड़ेगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए बेटा इसको हम लिखेंगे समाकलन, ये साइन क्यूब एक्स है ना, इसको बच्चों में लिखूंगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, बाकी कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स को बेटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या समाकलन साइन एक्स को बाद में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx बन जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये यहां पर हो जाएगा। ओके, अच्छा इसके बाद अब यहां पर बच्चों मानेंगे, माना cos x बराबर में t है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करोगे सो माइनस साइन एक्स dx बाई डी टी बराबर 1 होगा, अर्थात साइन एक्स dx बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। इसको बेटा उठा करके हम यहां पे रख देंगे। सो ये बनेगा समाकलन साइन एक्स dx की जगह पर माइनस डी टी होगा, तो माइनस बाहर आ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स की जगह टी, तो ये टी स्क्वायर, कॉस एक्स की जगह टी तो ये हो गया टी स्क्वायर, साइन एक्स dx की जगह पर माइनस टी टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस के अंदर गुणा करोगे तो हो गया समाकलन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर का अंदर गुणा कर दो तो हो गया समाकलन टी की घात 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसका समाकलन करेंगे, टी की घात 4 का हो जाएगा टी की घात 5 बटे 5 माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी की घात 3 बटे 3 प्लस में समाकलन अचर सी आ जाएगा। ठीक है बेटा, बस अब यहां पर टी का मान रख दो, तो ये हो जाएगा 1 बटे 5 टी की जगह आ जाएगा कॉस एक्स, तो क्या कॉस एक्स की घात 5 माइनस 1 बटे 3 टी की जगह कॉस एक्स, सो कॉस एक्स की घात 3 प्लस सी। ये बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। क्लियर बेटा जी, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज की क्लास को बेटा हम स्टॉप कर देंगे। तो यहां पर क्वेश्चन है, हमें समाकलन साइन एक्स बटे साइन ऑफ एक्स प्लस ए डीएक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखो बेटा इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। समाकलन साइन एक्स बटे साइन ऑफ एक्स प्लस ए डीएक्स, इसका मान निकालना है। अब यहां पर बच्चों मैं मानूंगा, माना x प्लस ए बराबर t है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे सो dx बाई डी टी बराबर 1 बन जाएगा, अर्थात dx बराबर में dt होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों यहां पर देखो x बराबर क्या होगा, t माइनस में a, इन मानों को यहां पे पटक दो। यहां पर जैसे पटकोगे ये बनेगा समाकलन, ठीक है, ये हो जाएगा साइन x की जगह पर हो जाएगा t माइनस में a, dx की जगह पर हो जाएगा dt बटे में ये हो जाएगा साइन t। ठीक है, अब इसके बाद अंश में बेटा हम लगाएंगे साइन ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई बटे में है साइन t dt। इसके बाद इन दोनों पदों को अलग अलग करेंगे तो क्या समाकलन साइन t कॉस a बटे साइन t माइनस कॉस t साइन a बटे साइन t dt हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों पदों को बेटा अलग अलग कर देंगे तो ये हो गया समाकलन साइन टी से साइन टी कट जाएगा, सो ये हो गया कॉस ए डी टी माइनस समाकलन कॉस बटे साइन कॉट होगा तो कॉट टी साइन ए डी टी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा कॉस ए अचर है, साइन ए अचर है, इनको बाहर निकाल लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कॉस ए समाकलन डी टी माइनस साइन ए समाकलन कॉट टी
डी टी, ये यहां पर हो जाएगा। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समाकलन डी टी टी होगा तो क्या टी कॉस ए माइनस साइन ए। कॉट टी का समाकलन अभी अभी बताया है क्या होता है, लॉग साइन टी, तो लॉग साइन टी प्लस में अचर सी आ जाएगा। टी अपनी तरफ से माना है तो टी का मान यहां पे रख दो। टी क्या माना था, x प्लस ए, तो टी की जगह x प्लस ए रख दो। सो ये हो गया x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मापांक साइन ऑफ x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, सो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। क्लियर, क्लियर सही बच्चों को। चलिए अब चलिए आपके प्यारे दीपक सर आप सबसे विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बेटा, बाय बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बेटा।